जय भीम। साथियों, लाइव में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को जानकारी होगी कि बड़े भाई चंद्रशेखर भाई ने जो रामलीला मैदान दिल्ली चलो का आह्वान किया था, वह परमिशन मिल चुकी है, लेकिन रामलीला मैदान की नहीं मिली, क्योंकि रामलीला मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोगों का कुछ प्रोग्राम होने के कारण परमिशन इंदिरा गांधी स्टेडियम की दे दी गई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो महा आंदोलन और आरक्षण वर्गीकरण को लेकर वहां पर आंदोलन किया जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। बारिश लगातार हो रही है, प्रतिदिन बारिश होने के कारण प्रतिदिन जो बारिश वगैरह हो रही है उसको लेकर रामलीला मैदान में आप लोगों के ऊपर पानी बरसता, आप लोग भीग जाते। इस कारण चंद्रशेखर भाई ने परमिशन लेने के बाद स्थान को चेंज कर दिया और स्थान आप लोगों के सामने उन्होंने बता भी दिया विस्तार रूप से। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपको जाना है। अब जो कुछ उछलते हुए मेढक हैं वह अपने आप को फेमस करने के लिए बयान देते फिर रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते फिर रहे हैं। काफी लंबे समय से चंद्रशेखर भाई को टारगेट भी करते आ रहे थे उछलते हुए मेढक, और उछलता हुआ मेढक वो आपको पता भी है कौन है, आप जानते भी हैं विस्तार रूप से। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उस उछलते हुए मेढक के पास ये वीडियो जरूर भेज देना। वो जो काफी दिनों से चिल्ला रहा है सोशल मीडिया पर कि 11 करोड़ ले लिए, 11 करोड़ ले लिए, तो हम आपको बता दें 11 करोड़ लेने के बाद 5 करोड़ रुपए उसकी बहन को दे दिए, उछलते हुए मेढक की बहन को 5 करोड़ रुपए उसकी पत्नी को दे दिए, रह गए 1 करोड़ रुपए वो उसकी मम्मी को दे दिए। अब सतपाल के पल्ले कुछ पड़ा नहीं, इसलिए वो उछल उछल के उछलता हुआ मेढक भौंक रहा है। समझ रहे ना आप लोग? अब आप लोग समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि चंद्रशेखर भाई आने वाले समय के एक ठोस, मजबूत और होनहार नेता हैं। चंद्रशेखर भाई आने वाले समय के युवाओं के लिए एक युवाओं की धड़कन है। चंद्रशेखर भाई आने वाले समय में एक युवाओं का नेता कहलाएंगे, और चंद्रशेखर भाई आने वाले समय में बहुजनों की शान, बहुजनों की आन और बहुजन समाज के मजबूत नेता कहलाएंगे। बाबा साहब के बाद मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी के बाद बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी के पास अगर कोई नेता है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अब चंद्रशेखर आजाद जी को लगातार टारगेट ये उछलता हुआ मेढक क्यों कर रहा है, और इसके पास कोई भीम सेना का कोई भी पदाधिकारी नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसके पास कोई भी बंदे नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकता है वीडियो के माध्यम से कि 28 लाख भीम सेना कहीं कुछ, इसके पास 28 आदमी भी नहीं है। इस बंदे के ऊपर खाड़सा गांव में एक लड़की के छेड़छाड़ का मुकदमा चल रहा है। आपको मैं खुलकर बताता हूं। अब इस बंदे के ऊपर खाड़सा गांव में लड़की का छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है, और इसने खाड़सा गांव के कई साथियों के ऊपर वो मुकदमा दर्ज करवा रखा है। खुद के ऊपर मुकदमा दर्ज है और अन्य लोगों के भी ऊपर दर्ज है, लेकिन इसकी मम्मी ने, इसकी पत्नी ने, इसकी बहन ने, इसने गुर्जर समाज के, ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के पैर छूकर, नाक रगड़कर उस मुकदमे से नाम निकलवा लिया। इसकी पत्नी ने नाक रगड़ी होगी, इसकी मम्मी ने नाक रगड़ी होगी, तब वो मुकदमा उन्होंने वापस कराया होगा। अब सतपाल कितने बार उन लोगों के सामने झुका होगा और कितनी बार उसने नाक रगड़ी होगी, ये तो भाई वो ही जानता है। लेकिन मैं इसकी औकात अच्छे से जानता हूं और अच्छे से समझता हूं।
इसने उस एफआईआर दर्ज जो इसके ऊपर थी, जो लड़की के छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज था, उसमें से नाम निकलवाया अपना खुद का और अन्य बड़े बूढ़े बुजुर्ग साथियों को। 4 और साथी उस मुकदमे में फंसे हुए हैं, उनको फंसा दिया। कांड इसने किया, फंसा उन 4 को दिया। अब वो 4 लोग बेकसूर लोग उसमें फंसे पड़े हैं केस में। ये निकल गया, अब ये गांव में नहीं जाता डर की वजह से। वो भी संगठन के पहले पदाधिकारी थे, संगठन के अंदर कार्य करते थे, सीनियर पदाधिकारी थे। आप लोग जानते भी होंगे, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम गुप्त रखना चाहेंगे, लेकिन वो इसी सतपाल के संगठन के सीनियर पदाधिकारी थे। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर ये उस मुकदमे में से निकल गया और उन लोगों को मुकदमे के अंदर फंसा छोड़ गया। खुद गांव छोड़कर दूसरी जगह रहता है किराए के कमरे पर, और गांव के लोगों को मुकदमे में फांस कर चला गया। अब और इसकी सच्चाई क्या बताएं। अब ये उछल क्यों रहा है? ये इसलिए उछल रहा है क्योंकि चंद्रशेखर भाई इसको पूछते नहीं है। चंद्रशेखर भाई इसको क्यों पूछें? चंद्रशेखर भाई का कोई रिश्तेदार लगा है तो चंद्रशेखर भाई इसको पूछेंगे? जब इतना ढोंग, कॉमेडी, फर्जी अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, इतना सब कुछ कर रहा है, तो चंद्रशेखर भाई तुझे क्यों पूछे? तू चंद्रशेखर भाई को टारगेट करके इतनी वीडियो बना रहा है, अफवाहें फैला रहा है, फर्जी अखबार बनाता है, फर्जी लेटर बनाता है। इससे क्या साबित करना चाहता है? फर्जी अफवाहें, फर्जी लेटर बनाकर तू समाज को भ्रमित जो कर रहा है, इससे तू क्या साबित करना चाहता है? इस वीडियो को उस उछलते हुए मेढक के पास पहुंचा देना, जो उछलता हुआ मेढक आपको समझ में आए, जो काफी दिनों से, लंबे समय से टारगेट करके ये कह रहा है कि 11 करोड़ रुपए मिल गए, 11 करोड़ रुपए मिल गए, 11 करोड़ रुपए मिल गए, और बीजेपी का नेता बताकर टारगेट चंद्रशेखर भाई को कर रहा है। इस तरीके से उल्टी सीधी अफवाहें, उल्टी सीधी वीडियो फैला रहा है। हाँ भाई, 11 करोड़ रुपए मिल गए, 2 करोड़ रुपए मैंने ले लिए, 5 करोड़ रुपए तेरी बहन को दे दिए, 5 करोड़ रुपए तेरी मम्मी को दे दिए, रह बच्चों से तेरी पत्नी को दे दिए, निशा तंवर को, और तुझे कुछ नहीं मिल पाया। समझ रहा है? और हाँ, और ये तेरा 1-2 मेढक है जो हमारी कमेंटों में भौंक रहा था, उस मेढक को भी जरा शांत कर देना, वरना एक मुकदमा लगेगा ना इन मेढकों पर, तो ये मेढक उछलना बंद हो जाएंगे। समझ रहे ना? तो इसलिए मुकदमे तो यही लगवाएगा। तू ज्यादा उछल मत, तू अपना एड्रेस दे दे, तू अपना पता दे दे। तू पहले जहां एड्रेस पे रहता था वहां तो तू है नहीं है, भाग गया वहां से भी। किराए के कमरे पे जहां तू पहले रहता था वहां अब रहता नहीं है, मैं देख आया। अगर तुझमें दम है, तुझमें औकात है, तेरे में हिम्मत है, तू अगर एक बाप की औलाद है, नहीं तो तू 10 बाप की औलाद कहलाएगा। तेरी मम्मी 10 आदमी के पास गई होंगी, इस बात का ध्यान रख लेना। तू 10 बाप की औलाद है। अगर तू एक बाप की औलाद है तो तू अपना एड्रेस दे दे, तू अपना पता दे दे, तू अपना स्थान दे दे। बोल, कल ही तेरे पास वहीं आ जाऊं, अगर तू एक बाप की औलाद है, वरना तू पता नहीं कितने बाप की औलाद है, मुझे नहीं पता। समझ रहा है? ये फर्जी अफवाह वगैराना, फर्जी बातें करना, ये बंद कर दे, बढ़िया रहेगा। और आजा, जहां मिलना है कमेंट में बता देना, फोन करके बता देना, तेरी मर्जी हो वहां बुला लेना, आ जाएंगे हम और सीमा। तुझमें दम है, तेरे 28 लाख भीम सैनिक मेरे 28 बाल उखाड़ कर दिखा दें, ठीक है? मुझे पता है तेरे पास 28 आदमी भी नहीं है, तू 28 लाख की धमकी किसको देता है। मुझे पता है तेरे पास एक आदमी भी नहीं है। समझ रहा है? तो इसलिए ये फर्जी अफवाहें वगैरह बंद कर दे, ढोंग पाखंड करना बंद कर दे। और आपको एक सूचना और देता हूं सभी साथियों को, ये जो अखबारों की कटिंग वायरल करता है, ये अखबार खुद बनाता है।
इसके पास अखबार बनाने का सॉफ्टवेयर है। यह घर बैठकर अखबार खुद बनाता है और खुद उस कटिंग को वायरल करता रहता है। यह जो लेटर वायरल होते हैं, यह लेटर घर में ही खुद बनाता है और उनको वायरल करता रहता है। बता दें कोर्ट द्वारा हुए ये समझ लीजिए, इसके पास काफी सारी फर्जी मोहरें रखी हैं। ये सिग्नेचर एक बार देख के फर्जी सिग्नेचर भी कर देता है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। आप लोगों को लगेगा कि ये पुलिस प्रशासन के सिग्नेचर हैं, आप लोगों को लगेगा ये कोर्ट द्वारा मोहर लगी हुई है। सब कुछ भाई फर्जी बन सकता है, सब कुछ फर्जी है इसके पास। इसकी सोशल मीडिया से जितने लोग जुड़े हुए हैं वह लोग इसको अनफॉलो कर दें और इसके यूट्यूब चैनल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं डिसलाइक कर दें, रिपोर्ट लगाएं और इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। यही एक उपाय है इस फर्जी की बात का, जो फर्जी बातें फैलाता है, इस बातों को दबाने का यही एक उपाय है। काफी लंबे समय से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे युवा साथियों को मारा जा रहा है, हमारे युवा साथियों के ऊपर शोषण अत्याचार हो गया। हरदोई में एक अम्बेडकर व्यक्ति को, अब युवा को बताओ, चाकुओं से गोदकर मार दिया। बहन बेटियों को दिन दहाड़े उनके साथ रेप, बलात्कार, शोषण, अत्याचार हो रहे हैं। उस सब मुद्दों को लेकर अभी तक लाइव नहीं आया ये खटमल। उन सब मुद्दों को लेकर अभी तक 1% भी ये मेढक नहीं उछला, लेकिन चंद्रशेखर भाई के पीछे लगा पड़ा है। उन सब मुद्दों को भूलकर चंद्रशेखर भाई के पीछे लगा है, चंद्रशेखर भाई के पीछे लगा है। जैसे कि मान के चलो चंद्रशेखर भाई ने इसका क्या खा लिया। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन तेरी औकात सबको पता है सतपाल, समझ रहा है ना। इतना सारा मैटर हो रहा है, इतने सारे लोगों के ऊपर अत्याचार, शोषण हो रहा है, उन सब के पीछे तेने अभी तक लाइव न दी और तू समाज सेवी बन के दिखाता है अपने आप को। काहे का समाज सेवी है रे तू? काहे का समाज सेवी है तू? अरे तू काहे का समाज सेवी नहीं है। इतने सारे बहन बेटियों के साथ जुल्म, शोषण, अत्याचार हुए, तूने अभी तक लाइव न दी, उस पर न कोई पोस्ट डाली, बस चंद्रशेखर भाई के पीछे हाथ धो के पड़ा है। अबे चंद्रशेखर भाई ने तेरा क्या खा लिया? जवाब है तेरे पास? सबको पता है तेरे अखबार फखबार सब फर्जी हैं, सब जानते हैं तेरे ये लेटर वायरल कर रहा है, ये सब फर्जी हैं। अब तू समाज के सामने तू भी फर्जी हो गया। अब समाज तुझे अच्छा सबक सिखाएगी और आ बेटा मिल कभी मैदान में, और तुझ में दम है तो आजा दिल्ली में, तुझे वहीं सबक सिखा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी की मैं कुछ नहीं कहता, और तू जिस दिन मिलेगा उस दिन तेरी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी, इतना तो मुझे पता है। आना, अपनी पत्नी को भी साथ लेके आना। फर्जीवाड़ा जो फैलाती है, पैसा लूटती है, लोगों से पैसा लेती है, 20-20 हजार रुपए लूटती है, केस के माध्यम से कहती है केस लड़ेंगे और 20-20 हजार रुपए लेने जाती है। हमारे घर पे तेरी पत्नी और तू 50 हजार रुपए की मांग कर रही थी। फर्जीवाड़ा बगराने वाले सतपाल, तेरी औकात कौन नहीं जानता। 50-50 हजार रुपए तू घर से मांगता है। अब एक बात तुझे मैं बताता हूं, तू चंद्रशेखर भाई के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तू और तेरी पत्नी चंद्रशेखर भाई के एक बाल भी नहीं फाड़ सकते। अब मैं तुझे बताता हूं, और ना तू मेरा और सीमा का एक बाल उखाड़ सकता, और ना तेरे 28 लाख भीम सैनिक मेरा बाल उखाड़ सकते। जा कर पाए तो कर लेना, और तेरे में दम है तो आ जाना दिल्ली के अंदर, ठीक है। आगे से गीली पीछे से पीली करवा दूंगा तेरी। देर हेप्टे देर हेप्टे देर हेप्टे देर हेप्टे, कल पट्टी लाल हो जाएगी तेरी। इतने लगेंगे कि तू गिनता गिनता थक जाएगा, और तेरी पत्नी खड़े खड़े आगे से गीली पीछे से पीली कर देगी, समझ गया। चल निकल, तेरे जैसे खटमल से उछलते हुए मेढक से क्या बोले।